नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, छठ कब्र तीन महिलाओं को कभी नहीं रखना चाहिए। घर पाप लगता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन से 3 महिलाओं में छठ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। 3 महिलाएं छठ का व्रत कतई ना रखें, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर भयंकर यातनाएं झेलना पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। संतान सुगम पूर्वक फल को प्राप्त करेगी। छठी माता कौन है? यह माता माँ के छठे स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इनके छठे अंश को छठी मैया के नाम से जाना गया है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। तो छठी माता को लाइक करना ना भूलें। यही माता आपकी संतान को कष्टों से बचाएंगी। उसका बेड़ा पार हो जाएगा, सुगमता पूर्वक उसका जीवन चलेगा, कष्ट उसको कभी नहीं मिलेंगे। राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई उसको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि माता की कृपा होगी। छठी माता करेंगी संतान का बेड़ा पार। तो मैया को लाइक करना ना भूलें। जय माता रानी। देखिए, 3 स्त्रियां इस व्रत को कतई ना रखें। अपने ही हाथों से अपनी संतान का गला ना घोटे। पेट में पल रहे शिशु की रक्षा करना भले ही मां का कर्तव्य है, लेकिन यह व्रत आपके लिए नहीं है। अब जानते हैं कौन वह महिलाएं हैं जो यह व्रत नहीं रख सकती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। इस साल छठ का व्रत 25 अक्टूबर से शुरू है। आइए जानते हैं कि इस साल छठ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, फिर जानेंगे वह 3 महिलाएं कौन सी है जो व्रत नहीं रख सकती। पहले मुहूर्त जानते हैं, क्योंकि मुहूर्त के बगैर तो कोई भी पूजा सफल हो ही नहीं सकती। चाहे आप कुछ भी कर लें, मुहूर्त के बगैर पूजा असफल ही होती है। तो मुहूर्त देखना अति आवश्यक है। छठ पूजा 2025 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार छठ पूजा 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगी। दूसरा दिन 26 अक्टूबर को करना होगा। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अंतिम दिन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा। सुबह के अर्घ्य के लिए 28 अक्टूबर मंगलवार को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पण करने प्रातः 5:35 से 6:40 के साथ ही छठ पूजा 2025 का समापन होगा। दोस्तों, इस पर्व में पुरुष और महिलाएं दोनों निर्जला व्रत रखते हैं, जो संतान सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। 28 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त शुभ पूजा पाठ संपूर्ण आरती संपूर्ण फल फूल मेवा सब्जी आदि के साथ व्रत पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, छठ के दिन माताएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं। परिवार की सुरक्षा की कामना करती है। संतान के स्वस्थ रहने की कामना करती है। राक्षसी प्रगति में ना पड़े, संतान इसकी कामना करती है। छठी माता से संतान की खुशहाली के लिए संपूर्ण व्रत किया जाता है, जो कि अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर देखा जाए तो संतान की भलाई के लिए छठी माता से ऐसा वरदान मांगना कोई बुरा तो नहीं। इससे माता और अति प्रसन्न होकर वरदान देती है। संतान अति उत्तम विशेष फलकारी तथा बुद्धि तेज गतिबल बुद्धि लेकर ही जीवन जीता है। यह छठी माता का आशीर्वाद उसकी संतान को मिलता है। यह उपवास सूर्य को अर्घ्य देखकर खोला जाता है और अपनी संतान की सलामती की दुआएं करती हैं।
दोस्तों, छठ के पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। दोस्तों, छठ के व्रत का संकल्प लेने के लिए नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और मन में घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। फिर हाथ में जल और चंदन लेकर मन में सूर्य देव और छठी मैया को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की सामग्री जैसे फल, फूल और अक्षत सूर्य देव को अर्पित करें। व्रत का संकल्प लेने की विधि। शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और पूरी तरह से शुद्ध और साफ कपड़े पहनें। पूजा की जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए। दोस्तों, हाथ में जल और चंदन। संकल्प लेने से पहले अपने हाथ में थोड़ा जल और चंदन लें। मन में कामना। मन में अपने परिवार की सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करें। संकल्प दोहराएं। सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करते हुए व्रत के संकल्प को दोहराएं। आप घर के बड़ों से पूछकर संकल्प के सही शब्द जान सकते हैं। पूजा सामग्री अर्पित करें। संकल्प के बाद सूर्यदेव और छठी मैया को चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। बांस की टोकरी का प्रयोग। पूजा की सामग्री बांस की टोकरी सूप में रखें। निर्जला व्रत का पालन। संकल्प के बाद शाम के अर्घ्य तक पानी भी ना पिए और जब तक चंद्रमा ना दिख जाए तब तक पानी ग्रहण ना करें। यह एक कठिन निर्जला व्रत होता है, इसलिए मन को शांत रखें। शास्त्रों के अनुसार छठ के दिन संतान का जीवन कष्ट से ना गुजरे, उसके ऊपर आने वाली विविधताएं टल जाएं तथा बल बुद्धि प्राप्त हो। तेज गति से उसका जीवन सुगमता पूर्वक बीते। तब ऐसी स्थिति में माँ को, प्यारी मैया को, उसकी जो माँ होती है, बच्चों के ऊपर से 7 बार नमक उतारकर तथा 1 पैकेट नमक, 60 ग्राम सूखी लाल मिर्च की, 150 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम साबुत उड़द की काली दाल, 600 ग्राम चावल, 11 रुपए की दक्षिणा के साथ सभी सामग्री को थैली में रख लें। पॉलिथीन में एकत्रित कर लें और फिर छोटे बच्चों के ऊपर से, या बेटी हो बेटा हो, कितना बड़ा ही आपका बेटा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर से 7 बार उतार कर यदि किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाए, गरीब स्त्री हो, बुजुर्ग हो, उसे दे दिया जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके शिशु को बलवान होने से रोक नहीं पाएगी। उसके ऊपर आने वाली सभी बुरी शक्ति को छठी माता दूर करती है। शिशु की भलाई के लिए, प्रगति के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, उसके जीवन में कोई भी आंच ना आए। बद्दुआ है, बुरी बला है, नजर दोष, पितृ दोष, राहु दोष, कोई भी उसको छू नहीं पाएगा। तो भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दान करना सर्वश्रेष्ठ है। हमारे भारत की परंपरा रही है कि शिशु के जीवन में चल रही बुरी परेशानी को दूर करने के लिए भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी ही छठी माता प्रसन्न होती हैं। पूजा पाठ भले ही आप ना करें, छठ के दिन पूजा पाठ भले ही आपसे छूट जाए, लेकिन भैया इस दिन दान जरूर कर देना। संतान हमेशा खुशहाल रहती है और जब संतान प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, तो अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसती। कई संतान ऐसी होती है जिनके साथ कुछ बुरा होता है तो वह अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है। कोसते हैं कि माँ बाप ने बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज हम नरक झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। इसीलिए भैया थोड़ा सा दान तो करना ही पड़ेगा। भले ही आप 10 रुपए का दान करें, 11 रुपए का दान करें, लेकिन शिशु के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, बच्चे बड़े हो या छोटे, उसके ऊपर से उतारकर 7 बार उतारकर यह दान जरूर कर देना। दुनिया की कोई भी ताकत उसे विजय प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। बुरे कर्म वह कभी नहीं करता। यमराज भी प्रसन्न रहता है और ऐसी औलादें फलती हैं, फूलती हैं। यमराज भी प्रसन्न रहते हैं।
छठी माता देती हैं वरदान। तब जाकर यह व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दान भैया जरूर कर देना। हम बच्चों के लिए ही जीते हैं। थोड़ा दान तो भैया अंधा भी कर देता है, गूंगा बहरा भी कर देता है। तो शिशु का जीवन तब जाकर भरपूर फलता है, फूलता है। यह दान यदि आपने कर दिया तो छठ का व्रत भले ही आप ना रखें तब भी मां प्रसन्न होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। लेकिन भैया दिल को सुकून, मन की शांति के लिए व्रत और पूजा संपन्न करने के लिए मैया की पूजा तो करनी ही पड़ती है। छठी मैया सच्चे भाव की भूखी है। उसे दौलत आपकी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, जो भक्त से मिलता है दौलत से नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं ऐसी 3 महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। लगता है घोर पाप संतान को भारी कष्ट भुगतने पड़ते हैं। संतान को भी लगता है कष्ट और पाप। आइए जानते हैं। मांस खाने वाली महिला ऋग्वेद के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो माना जाता है कि छठ का व्रत मांसाहारी महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। जो मांस खाती हैं उन्हें छठ के व्रत को कतई नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका तर्क यह है कि जो स्त्री दूसरे शिशु के बच्चों को मारकर खा जाती है, मांस खा जाती है, बकरी के बच्चे खा जाती है, मुर्गी के बच्चे खा जाती है, तो भला उसके बच्चे की उम्र क्यों बढ़ेगी? बरसों से आप जानवरों के बच्चे मार मार कर खाते चले आए, तो भला जब छठ का व्रत आया और आप अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं तो यह उचित नहीं है। शास्त्रों में इसके लिए कतई मनाही है। ऐसी स्त्री राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। वक्त जब आपकी संतान की लंबी उम्र का आया तब आपने छठ का व्रत रख लिया, पर जब आपके मांस खाने का वक्त आया तब आपने बकरी के बच्चे मारकर खा लिए, मुर्गी के बच्चे मार कर खा लिए, मछली के बच्चे मार कर खा लिए। यह व्रत मांस खाने वाली महिलाएं कतई ना रखें। घोर पाप लगेगा, पूरे कुल का नाश हो जाएगा। आप इस व्रत से दूर ही रहे तो भला है आपका। यदि माता ने ध्यान में ले लिया कि मांस खाने वाली स्त्री संतान की उम्र बढ़ाना चाहती है तो उल्टा उसकी उम्र घटेगा, बढ़ेगी नहीं। इसलिए मां को क्रोध में ना डालें और आप यह व्रत ना रखें। कोई और व्रत आप रख लें। संतान की उम्र बढ़ाने वाला व्रत यदि आप रखना चाहती हैं तो मांस ना खाएं। सात्विकता विचार अपने मन में डालें। अपने आंचल में ममता को भरें। जिस नारी में ममता नहीं तो वह नारी अपने बच्चों की उम्र क्या बढ़ाएगी? स्त्री द्वारा मांस खाकर भला किसकी संतान की उम्र बढ़ी है? उल्टा घटी है, बढ़ी नहीं है। कोई दुर्घटना में मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में, कोई बीमारी से, कोई पेट में ही मर जाता। यह व्रत उसका सफल होता है जो शाकाहारी है। सब्जियां खाती हो, सात्विकता मन में हो, ममता उसके दिल में हो। जो साग सब्जी खाती हो उसका व्रत ही सफल होता है और उसकी संतान अजर अमर होती है, फल फूलती है। सुख समृद्धि उसके जीवन में ऐसे बरसती है जैसे मानो बरसता हुआ पानी। सच मायने में यदि शाकाहारी महिला व्रत ना भी रख तो उसकी संतान को कुछ नहीं होता। यह कड़वा सच है जो आप नहीं जानते। हाँ, आप छठ का व्रत रख सकती हैं। इस साल माता से क्षमा मांग लें और व्रत रखें। संपूर्ण व्रत सफल होगा क्योंकि गलती एक माता माफ कर देती है। दोबारा आप मांस मत खाना और छठ का व्रत आप संपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। माता एक गलती माफ करती है और आप व्रत माफी मांगने के बाद रख सकती हैं। जिस नारी में ममता नहीं होती, जो दूसरों की संतान को संतान नहीं समझती, चुगली करती है, मारकाट मचाती है, बच्चों को मारती है, घर में नहीं घुसने देती,
बच्चों से प्यार नहीं करती तो ऐसी स्त्री भी छठ का व्रत ना रखें। आपका व्रत सफल नहीं होगा। छठ माता सब जानती है, इसलिए नाटक ना करें। व्रत रखने का नाटक भूलकर भी ना करें। दूसरे की संतान संतान नहीं, अपनी संतान संतान तो ऐसी स्त्री का पतन कभी भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, जो लोग बिना शादी के साथ रह रहे होते हैं और संतान की उत्पत्ति कर देते हैं।